अरे गुड आफ्टरनून, बैठो 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 बैठो। इसके पहले वाला लेक्चर कब खत्म होता है? 5 मिनट पहले होता है क्या? पूरे 5 मिनट में इसको टच करने का समय नहीं मिलता? कोई हेल्प नहीं करता सर, अपना काम खुद SP3B3 इसमें एग्जाम्पल है IF7। कितना है? IF7। ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें बेटा 1 s ऑर्बिटल प्लस इसमें 3 p ऑर्बिटल प्लस इसमें 3 d ऑर्बिटल, बराबर है। अभी कुल मिला के अरेंज होते कैसे हैं? 3 का अरेंजमेंट होता है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना? इनकी जो ज्योमेट्री है वो बेसिकली कैसे रहती है? पेंटागोनल बाय पिरामिडल। कैसे रहती है? ठीक है ना? बराबर है, बराबर है। यहाँ पे एक पेयर रहेगी, यहाँ पे एक पेयर, यहाँ पे एक पेयर, यहाँ पे एक पेयर, यहाँ पे एक पेयर, यहाँ पे एक पेयर और यहाँ पे एक पेयर। ठीक है ना? इस तरह से बेटा इसका ये रहेगा। ठीक है ना? तो ज्योमेट्री जो रहेगी वो रहेगी पेंटागोनल बाय पिरामिडल। ठीक है ना? जियोमेट्री, बराबर है। हो गया इसका? ठीक है। अब इसमें ये वाला जो है, इधर वाला ऊपर वाला, ये रहेगा बेटा 90 डिग्री। ये वाला जो है ये भी रहेगा 90 डिग्री। और ये पॉइंट पर जितने भी एंगल है, ये ऊपर और नीचे वाले को छोड़ देने का, ऊपर और नीचे वाले को छोड़ देने का। ठीक है ना? ये वाला 90, नीचे से जो आ रहा है वो 90 पूरे। ठीक है ना? मतलब ये पेंटागन जो है ऐसा दिख रहा है ना, इसका ऐसा करो, बराबर है। और सेंटर से ऊपर एक आता हुआ और एक नीचे जाता हुआ। ठीक है? ये दोनों कैसे रहेंगे? पेंटागन पर 90। अब वो पेंटागन का एंगल देखोगे तो पेंटागन का कौन सा है? ये बॉन्ड से ये बॉन्ड तक है, बराबर। फिर ये बॉन्ड से इस बॉन्ड तक, फिर इस बॉन्ड से इस बॉन्ड तक, फिर ये बॉन्ड से ये बॉन्ड तक, फिर ये बॉन्ड से ये बॉन्ड तक। कुल मिला कितना एंगल है? 5। अब 360 को 5 से डिवाइड करोगे तो एक एंगल कितने का आएगा? 71 समथिंग आएगा। 72 का? इसका मतलब ये 72 डिग्री, ये 72 डिग्री, ये 72 डिग्री, ये 72 डिग्री और ये भी 72 डिग्री। मतलब 5 जो है वो 5 बॉन्ड जो बन रहा है वो 72 पर बन रहा है और 2 बॉन्ड 90 पे। क्लियर है इतना? ठीक है। अब इसमें ठीक है एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल में बेटा इसमें आयोडीन। अब बेटा आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 53। NH2 NP5, ठीक है ना, और ND0। आखिरी ऑर्बिट की बेटा ये कंडीशन रहती है हेलोजन ग्रुप में, हेलोजन ग्रुप में। ठीक है ना? H2 P5 और D तो खाली रहेगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो किसी भी इसको अरेंज करके देख लो, किसी भी इसको। मैं आपको क्लोरीन का एग्जांपल बता देता हूँ, 17, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। 1H2, ठीक है ना, 2H2 और 2 पे 6,
देन 3s2, देन 3p5 है वैसी कंडीशन है कि नहीं? ऐसी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से, इसीलिए मैंने लास्ट के ऑर्बिटल ले लिया यहाँ पे, बराबर है, पूरा अरेंज करने की जरूरत नहीं है। आया ध्यान में? हमको सिर्फ लास्ट अरेंजमेंट से मतलब है। तो ये s जो है, इसमें इलेक्ट्रॉन रहेंगे बेटा 2, इसके ऑर्बिटल रहेंगे 3, तो ये रहेंगे कुल मिला के 5। तो इस तरह से ये पेयर और ये पेयर, और d के ऑर्बिटल रहेंगे बेटा पूरी तरह से खाली। तो ये वाली जो कंडीशन है, ये कौन सी कंडीशन है? ग्राउंड स्टेट। अब इसको 7 बॉन्ड बनाना है, तो 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन भी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिर्फ एक है, मतलब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। ये पहली एक्साइटेड स्टेट कितने हो जाएंगे? 3। फिर दूसरी एक्साइटेड स्टेट कितने हो जाएंगे? 5, तो 5 है ना। और फिर तीसरी एक्साइटेड स्टेट कितने हो जाएंगे? 7, बराबर है। मतलब ये ग्राउंड स्टेट से किस कंडीशन में जाएगा? ये 3 एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, थर्ड वाली इसमें, ठीक है ना। और थर्ड वाली इसमें ये सिंगल रहेगा, ये पूरा सिंगल सिंगल सिंगल, और यहाँ पे कुल मिला के 5 में से 3 इसमें आ जाएंगे, सर आएंगे, बराबर है। उसके बाद बेटा इसका हाइब्रिडाइजेशन इस तरह से, ठीक है ना, sp3 d3, बराबर है। और ये पूरे के पूरे सेम एनर्जी के साथ 1 2 3 1 2 3 और 1 1 1 1 1 1 1, बराबर, बस हो गया। अब इसको अरेंज करना अपने को, ठीक है ना। सभी के सभी कौन से बॉन्ड बनाएंगे बेटा? सभी के सभी सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि सभी के सभी क्या है? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो चलो अभी 5 पूरे के पूरे 7 है, ठीक है ना। तो 7 अरेंज करना है, तो 1 2 3, इधर से कौन आएगा? जगह नहीं ना, ठीक है, इधर से बनाएंगे आप। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इसमें इधर से ठीक है। तो ये था बेटा, ये क्या रहेगा? आयोडीन, बराबर है। सबके छोटे भी रहेंगे आगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 छोटू बनना मत, ठीक है ना। अगर जरूरत नहीं बना, रिटर्न पेपर तो होने वाला नहीं ना अपना, ये ध्यान रखो, ठीक है। अब इसमें बेटा, ठीक है, ये बन गया पेंटागन, इस तरह से बना कि नहीं है? बना कि नहीं है ना? इस तरह से पेंटागन में बाइपिरामिड अरेंजमेंट हो गया। अब इसमें कौन आएगा? फ्लोरीन। और फ्लोरीन की तरफ से कौन आएगा बेटा? पी ऑर्बिटल। कौन आएगा फ्लोरीन की तरफ से? पी ऑर्बिटल, ठीक है ना। तो फ्लोरीन 9 बेटा, 1s2 2s2 2p5, बराबर है। 5 2 7 और 2 9, तो ये पूरा पेयर है। और ये 1 2 3 4 5, तो बॉन्डिंग कौन करेगा? ये, बराबर है, ठीक है ना। तो इसको दिखाना है, तो कैसे दिखाते हैं हम इसको? ऐसे, ठीक है ना, ओवरलैप, और ये सिग्मा बॉन्ड, ये क्या हो गया? फ्लोरीन, ठीक है। इधर से सिग्मा बॉन्ड फ्लोरीन, 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 ठीक है ना। और ये सिग्मा बॉन्ड फ्लोरीन, ठीक है। इस तरह से बेटा आपको डायग्राम, ठीक है ना, बराबर है, ठीक है ना। अब बेटा इसमें हमको इस डायग्राम को नॉर्मल तरीके से भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो नॉर्मल तरीके से देखो, ये फ्लोरीन, ऊपर एक बॉन्ड, इधर एक बॉन्ड, इधर एक बॉन्ड, इधर एक बॉन्ड, इधर एक बॉन्ड,
इधर एक बॉन्ड और इधर एक बॉन्ड, ठीक है ना। तो नॉर्मल तरीके से बनाने के बाद उसको क्या लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं उसको, हाँ sp3d लिखते हैं बराबर। इसमें यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे कौन रहेगा, आयोडीन रहेगा, यहाँ पे फ्लोरीन। ये जो सिग्मा बॉन्ड बना है, इस सिग्मा बॉन्ड में sp3d3 और इसका p ऐसा रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे फ्लोरीन, ये सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पे sp3d3 और इसका p, ठीक है ना। यहाँ पे फ्लोरीन, ये सिग्मा बॉन्ड, sp3d3 और ये p, यहाँ पे फ्लोरीन सिग्मा बॉन्ड sp3d3 और यहाँ पे p, ये सिग्मा बॉन्ड f, ये इसका रहेगा बेटा sp3d3 और ये p, सिग्मा बॉन्ड फ्लोरीन इसका sp3d3 और इधर p, ये सिग्मा बॉन्ड sp3d3 और इधर p f, क्या बराबर। चलो बनाओ, हो गया बेटा हाइब्रिडाइजेशन खत्म, ठीक है ना। आखिरी एग्जांपल दे, ट्रिक बाद में मंडे को, जो आएगा मंडे को उसको ट्रिक मिलेगी, और जो छुट्टी रहेगा उसको नहीं मिलेगी। हाँ हाँ ठीक है। इधर का बेटा देखो अभी नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है VSEPR। कौन सी थ्योरी है, VSEPR, ठीक है। देखो इधर सभी देखेंगे, इधर इधर देखो, चलो VSEPR, ठीक है ना। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, ठीक है। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, बराबर। अब बेटा इसको जिसने इंट्रोड्यूस किया, इंट्रोड्यूस बाय, ठीक है ना, इसका नाम था सिडविक एंड पॉवेल, ठीक है। और एक्सप्लेन करने वाले बंदे थे इसको, एक्सप्लेन बाय, ठीक है ना। एक का नाम था गिलिस्पी। गिलिस्पी नाम सुना है किसके पहले, पढ़ रहा था नहीं, एक क्रिकेटर था, मालूम याद है, ऑस्ट्रेलिया, पॉवेल भी तो है। पॉवेल मैंने नहीं सुना, मैं मैथ में लिखता था ना। एक गिलिस्पी था गए, तो ऐसा कुछ ध्यान में आ रहा है, कभी भी जमाने में हो सकता है, ठीक है ना। इधर देखो हाइट में बहुत ज्यादा था सर, बॉलर था, बॉलर देखो पुराना, हाँ ठीक जान दो। इसमें बेटा दूसरा है नायहोल, क्या है, बेटा देखो इसमें इस थ्योरी में दिया क्या है, ठीक है ना। अच्छा ये जो इंट्रोड्यूस और ये हुआ था, ये 1940 की बात है, कब की बात है, 1940 की, और एक्सप्लेन हुआ था बेटा इसका 1957। 17 साल लगे थ्योरी समझने के लिए, ऐसा नहीं रहता वो ये कर क्या बोलते उसको चेक करते हो, तो बहुत सारे प्रपोजल रहते हैं ना, ऐसा करते एक ही साइंटिस्ट थोड़ी होगा, सही प्रपोजल आता है तो टाइम लग जाता है, गवर्नमेंट रिकॉग्निशन के टाइम मिल जाता है, ठीक है ना। अब बेटा देखो इसमें पॉइंट क्या दिए, पॉइंट बहुत सिंपल से पॉइंट है, 4-5। इसमें ये दिया है कि भी किसी भी ज्योमेट्री, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री डिसाइड करने के लिए वो जो भी एटम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, खास करके जो सेंट्रल एटम रहेगा
उसका जो वैलेंस सेल रहेगा वो रिस्पॉन्सिबल है। और वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं बेटा वो दो टाइप के रहते हैं, एक बॉन्ड बनाने वाले और एक लोन पेयर, है ना। तो ये जो पेयर रहती है बॉन्ड वाली और विदाउट बॉन्ड वाली, ठीक है ना, ये पेयर डिसाइड करती है कि उस मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट कैसा होगा, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट, द नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ठीक है, द नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स, और इस पेयर्स में बॉन्डेड एंड नॉन बाउंडेड पेयर्स, ठीक है ना, डिटरमाइंस geometry of the molecules, ठीक है ना। पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, बेटा ये जो पेयर्स रहती है ना वैलेंस सेल में, ये पेयर्स एक दूसरे को क्या करेगी, रिपेल करेगी, ठीक है ना। अब सिंपल सा पॉइंट है, किधर पॉइंट है लेकिन उसने मेंशन किया है, ठीक है ना। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in valence cell repel each other, ठीक है, ना। तीसरा पॉइंट क्या दिया बेटा मालूम है, ये जितने भी वैलेंस सेल, आपको पता है वैलेंस सेल मतलब आउटर मोस्ट, तो ये पेयर मान लो अगर हम एटम का एज ए स्फीयर कंसिडर करें, ये पूरी की पूरी वैलेंस सेल वाली पेयर कहां पे रहेगी, उसके आउटर मोस्ट बाउंड्री में रहेगी, ठीक है ना। तो वो एक पॉइंट लिखना है इसमें। वैलेंस सेल पेयर्स locating on the spherical surface, ध्यान में रहेगा। वैलेंस सेल पेयर लोकेटिंग कहां पे, स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, बार बार। उसके बाद में फोर्थ नंबर, अच्छा फोर्थ नंबर में जो पॉइंट लिखा है उसको उधर लिख लेते हैं। फोर्थ नंबर में जो पॉइंट लिखा है बेटा वो दिया है, आपको पता है मॉलिक्यूल्स में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी रहते हैं। तो अगर मॉलिक्यूल्स में डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो आप उस डबल बॉन्ड में दो बॉन्ड रहते हैं, तो आप उसे दो मतलब दो बॉन्ड पेयर नहीं गिनेंगे, आप उसे एक ही बॉन्ड पेयर गिनेंगे। डबल बॉन्ड पूरा मिला के एक ही बॉन्ड पेयर, ट्रिपल बॉन्ड पूरा मिला के एक ही बॉन्ड पेयर, ठीक है। ऐसा इसमें मल्टीपल बॉन्ड्स, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आर considered as single super pair, ठीक है ना। और आखिरी पॉइंट, ठीक है ना, आखिरी पॉइंट बेटा इसमें रिपल्सन के बारे में दिया है, रिपल्सन ऑर्डर। ये आपको पता है लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में सबसे ज्यादा रिपल्सन रहता है, तो बताया था मैं इसको पहले। और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में कम, और बॉन्ड पेयर में सबसे कम, ठीक है ना। ये पॉइंट यहाँ पे खत्म, तो थ्योरी का पॉइंट खत्म हो गए। अब एग्जांपल से, ठीक है ना, लिखो। किसी का फोटो खींचो तो तेरे किताब में होगी ना सर, बाजू ये है ना, रिकॉर्ड करो तो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आप पॉज करेंगे अपना सोच।
बारे में सोचेगा पागल हो जाएगा। ठीक है ना। एक सिचुएशन ऐसी आती है बेटा इंसान हर एक के लाइफ में कभी भी, और ये बहुत सिचुएशन बहुत बार आती है जब हमको अपने आप के बारे में सोचना पड़ता है। हंसने की बात नहीं है, ठीक है ना। उस समय दुनिया साथ में नहीं रहती, तो कितना भी बड़ा करो दुनिया आपको, उस समय तो एक्सक्यूजेस नहीं दे सकता। मैं तो आप लोगों के साथ था, बोलेंगे हमने थोड़ी बोला था, है कि नहीं, तू अपने मर्जी से आया था। ये प्रॉब्लम हो जाता है सर, ठीक है। तो अपने बारे में सोचो, अपने बारे में इधर देखो बेटा। अब इस बैलेंस सेल थ्योरी का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मालूम है? इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप सिर्फ पेयर, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, उसके बेसिस पर आप ज्योमेट्री डिसाइड कर सकते हैं। इतना एक प्यारा क्लियर है। तो यहाँ पे पहला जो हम कंसेप्ट इसमें इंक्लूड करेंगे वो क्या रहेगा? बॉन्ड पेयर के हिसाब से, ठीक है ना। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर, यहाँ पे अरेंजमेंट, यहाँ पे ज्योमेट्री और यहाँ पे एग्जाम्पल, ठीक है। तो इस तरह से एक टेबल बनेगा, आपको भी टेबल ही बनाना, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेटा क्या लिखना है अपने को? बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। उसके बाद में अरेंजमेंट, उसके बाद में जियोमेट्री, उसके बाद में एग्जाम्पल, इसके बाद में क्या? एग्जाम्पल्स, ठीक है। इसमें बॉन्ड पेयर देखो इधर, बॉन्ड पेयर 2, बॉन्ड पेयर बेटा 2 अगर बॉन्ड पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है किसी एटम के लिए, तो इसका ये बॉन्ड जो है इसी तरह से बन सकता है। जब भी बॉन्ड अरेंज होते हैं बेटा तो मैक्सिमम जितना दूर हो सकता है, क्योंकि बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड पेयर भी रिपल्सन रहेगा ना, तो जितना दूर हो सकती है बॉन्ड पेयर उतना पॉसिबल अरेंज होने की कोशिश करती है, ठीक है ना। और इस अरेंजमेंट में बेटा ये जो एंगल आता है वो कितने का आता है? और 180 डिग्री अगर एंगल है तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? लीनियर, बराबर है। और एग्जाम्पल इसमें आएगा BeCl2, क्या आएगा? ठीक है ना, BeCl2, BrB, ठीक है ना। उसके बाद में HgCl2, ऐसा एग्जाम्पल आएंगे इसमें, ठीक है ना, बराबर। चलो तो ये हो गया फर्स्ट। आपको क्या करना है? सिर्फ इसमें से जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का बस, बराबर है। तो आपको पता लग जाएगा कितनी बॉन्ड पेयर हो सकती है, ठीक है ना। चलो उसके बाद में मान लो 3 है, बॉन्ड पेयर कितनी? 3। अभी 3 बॉन्ड पेयर अरेंज कैसा हो सकता है बेटा इस एटम के लिए? तो एक बॉन्ड पेयर सीधा, उसके बाद में एक बॉन्ड पेयर ऐसा और दूसरा बॉन्ड पेयर ऐसा। तो देखा जाए तो ये जो बना ये क्या बना?